हेलो बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम जंतुओं में जनन का अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। तो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, जनन क्या है? हाँ, तो पहला प्रश्न है, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर में जनन क्या है और यह क्यों जरूरी है? जनन क्या है, यह क्यों जरूरी है? जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। किस लिए जनन आवश्यक है? अपने ही स्पीसीज की निरंतरता और उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब है, निषेचन कितने प्रकार का होता है? तो निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन। अब आते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं? युग्मनज किसे कहते हैं? निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। अब है, परखनली शिशु क्या है? तो परखनली शिशु क्या है? कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। कुछ स्त्रियां फैलोपियन ट्यूब का जो उसका अवरुद्ध होता है, इसके कारण वो शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यानी पहले शुक्राणु और अंडाणु को बाहर कुछ घंटे एक साथ रखते हैं, जिससे बाहर निषेचन होता है और 1 सप्ताह तक उसको विकसित होने दिया जाता है। तब फिर माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। वही शिशु परखनली शिशु कहलाता है। शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? शुक्राणु में पूंछ उसे गति करने में काम आती है। उसमें जो पूंछ होती है वो क्या काम करती है? गति का काम करती है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? वो निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, ये वो आंतरिक निषेचन है। अब है, बाह्य निषेचन क्या है? वो निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मनज का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कैसे, जैसे मेढक और मछली आदि जलीय जीवों में ऐसा होता है। यही बाह्य निषेचन होता है, नहीं बाहर होता है। अब भ्रूण किसे कहते हैं? युग्मनज लगातार विकसित होकर उसकी कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्धित हो जाता है। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। यानी युग्मनज जब लगातार विकसित होता है, होते होते कोशिकाएं समूहीकृत हो जाती हैं, उसके ऊतकों और अंग में जब परिवर्तित हो जाता है तब उसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण कहाँ रोपित होता है? भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। कहाँ रोपित होता है? गर्भाशय की दीवार में। गर्भ किसे कहते हैं? भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। यानी सभी शारीरिक भाग की जिसमें पहचान हो जाती है, भ्रूण की वो अवस्था क्या कहलाती है? गर्भ कहलाती है। अब है, जरायु जंतु एवं अंड प्रजक जंतु में एक अंतर लिखिए। जरायु जंतु ये सीधे ही शिशु को जन्म देती है और अंड प्रजक जंतु जो कौन होती है? ये अंडे देती है। अंडे से जो बच्चा होता है वो अंड प्रजक, और डायरेक्ट जो बच्चे जन्म होती हैं वो जरायु। युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं दीजिए। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती है, जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। विकसित होकर शिशु बनता है। क्या कह रहा है कि युग्मनज और गर्भ के दो विभिन्नता। निषेचन में जो होता है परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है और बाद में विकसित होकर वो भ्रूण बनता है, और इसमें शरीर के सही भागों की पहचान होती है। जबकि गर्भ में क्या होता है? सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है और विकसित होकर ये शिशु बनता है। मुर्गी के अंडा को चूजा बनने में कितना समय लगता है? 3 सप्ताह। 3 सप्ताह में मुर्गी का अंडा क्या बन जाता है? चूजा। अब है,
मुकुल किसे कहते हैं? हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल आते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। मुकुलन किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुल में नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। मेढक का जीवन चक्र का वर्णन करो। मेढक अंडे देते हैं। यह अंड प्रजक जंतु है जिनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेढक पानी में अंडे देते हैं और तैरता रहता है, जिस पर नर मेढक शुक्राणु गिरा देता है जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टैडपोल बनता है, फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पहले मादा मेढक पानी में अंडे देती है, वो तैरते रहते, उस पर फिर नर मेढक अंडे अपना देता है, वो उस पर क्या कहता है, नर मेढक अंडे देते थे जिस पर नर मेढक अपना शुक्राणु गिरा देता है जिसमें अंडों का निषेचन होता है। निषेचित अंडा विकसित होकर पहले आरंभिक टैडपोल, फिर युवा टैडपोल और बाद में क्या बन जाता है? मेढक बन जाता है। अब है द्विखंडन किसे कहते हैं? किस जीव में जनन द्विखंडन के द्वारा होता है? अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित दो भागों में बांट लेता है। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। क्या कहता है? अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित दो भागों में बांट लेता है। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनते हैं और जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब है मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाएं। निषेचन का क्या प्रक्रम होता है? मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यही निषेचन है। यहाँ देखिए, ये है शुक्राणु है, ये शुक्राणु हुआ, ये अंडाणु हुआ, ये शुक्राणु देखिए इसमें आ रहा है और वो अंडाणु से कोई एक शुक्राणु मिलेगा और तब वो निषेचन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब युग्मज में और गर्भ में दो भिन्नताएं दी। युग्मज और गर्भ में क्या है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है और भ्रूण विकसित होकर गर्भ बनता है। इसमें शारीरिक अंगों की पहचान नहीं होती है, जबकि इसमें शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है। ये दोनों फर्क है। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? मादा के जनन अंग में किस जनन अंग में? तो मादा के गर्भाशय के दीवार में भ्रूण का रोपण होता है। इसके बाद है कायंत्रण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कायंत्रण कहलाती है। जैसे मेढक में टैडपोल कायंत्रण द्वारा वयस्क मेढक में परिवर्तित होता है। अब है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां क्या का वर्णन दीजिए। जनन की वो प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतु अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्न हैं, एक मुकुलन और दूसरा द्विखंडन। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। और द्विखंडन में अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित दो भागों में बांट लेता है। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। अब है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद लिखिए। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, यह मादा के शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन ये मादा के शरीर के बाहर होता है। उदाहरण जैसे मनुष्य और जानवरों में, और मेढक और मछली जैसे जीवों में बाह्य निषेचन होता है।